सम्मानित साथियों, आप सभी का यथायोग्य अभिवादन। जैसा कि आप सबके संज्ञान में है, जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव नगरा तुलसी के किसान के साथ तहसीलदार जसराना ने जो अभद्रता की, उनकी अपनी जमीन पर अपनी गेटिंग सेटिंग के तहत दूसरे आदमी का कब्जा कराने के लिए तहसीलदार प्रयासरत थे। किसान जब बढ़ गए कि भाई हमारी ज़मीन पहले ही है, पुरानी है, जैसा कि हमने अपनी कमेटी के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त की, इस पूरे प्रकरण की जांच हमने कराई है, तो उसमें निकल करके आया है कि तहसीलदार जसराना ने दूसरे पक्ष से मोटी रकम लेकर के, जिसका बैनामा होने तक विक्रेता का कहीं कोई कब्जा नहीं था, उसके क्रेता को कब्जा दिलाने के लिए पूरा प्रयास किया गया। 2 दिन पहले तहसीलदार ने उक्त किसान के साथ तहसील परिसर में अभद्रता की। वही स्थिति दोबारा वो दोहराना चाह रहे थे। जैसा कि उन्होंने झापड़ उठाने का प्रयास किया है, जब वो आक्रमण की स्थिति में तहसीलदार जब किसान पर थे, तो किसान ने आत्मरक्षा के लिए वीरेश्वर सिंह जी ने एक तमाचे में ही तहसीलदार को लोटपोट करा दिया। पूरे देश ने ये कहा कि किसान के झापड़ से तहसीलदार गिरे, जबकि ये किसी ने नहीं कहा कि उस किसान ने अपनी आत्मरक्षा करने का काम किया है। 70-75 वर्ष के आयु के व्यक्ति के साथ एक तहसीलदार सरेआम झापड़ मारने का प्रयास करता है, थप्पड़ मारने का प्रयास करता है, तमाचा मारने का प्रयास करता है, लेकिन पूरे देश में न तो मीडिया में वो हलचल हुई, न ही प्रशासनिक मशीनरी में वो हलचल हुई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व परिषद के अध्यक्ष, किसी ने कहीं कोई चर्चा नहीं की। जिलाधिकारी फिरोजाबाद ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। ऐसे दुष्ट तहसीलदार के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पीड़ित किसान को ही, जिसकी जमीन पर कब्जा हो रहा था, उनको 151 में जेल भेजने का काम किया है, और उस व्यक्ति की जमीन पर माफियाओं को कब्जा दिलाने का काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय कदम है। हमने जिन सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा इसकी जांच रिपोर्ट मंगाई, और उसमें जो पाया है, ये बहुत ही दुखद घटनाक्रम है। ऐसा प्रत्येक जनपद में हो रहा है। अगर हम एटा सदर तहसील की बात करें, तो यहाँ भी मलाबन विद्युत प्लांट की बगल में श्री फैक्ट्री के मालिक और उसके नुमाइंदों से मिलकर के एटा सदर तहसील प्रशासन ने हाड़ई के एक किसान की, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़मीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया कई बार। और उसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ भी जैसे जसराना में घटना हुई है, वैसे ही 151 में उसी परिवार को, जिसकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा था तहसील के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, उसी को 151 में जेल भेजने का काम किया गया। ऐसी ही घटना वहाँ हुई है। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पूरे प्रदेश का किसान इस पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। तत्काल प्रभाव से अगर जिला प्रशासन फिरोजाबाद ने ससम्मान वीरेश्वर सिंह, नगरा तुलसी, तहसील जसराना की रिहाई नहीं की, और उत्तर प्रदेश ने तत्काल प्रभाव से तहसीलदार जसराना को बर्खास्त कर जेल भेजने का काम अगर नहीं किया, तो पूरे प्रदेश के किसान इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। दुर्भाग्य की बात है कि जहां किसान की जमीन को लूटने के षड्यंत्र निरंतर किए जा रहे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो राजस्व के विभाग के मंत्री भी है, राजस्व विभाग उनके पास है, वो एक तरफ घोषणा करते हैं कि प्रदेश के माफिया प्रदेश को छोड़कर चले गए हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के संरक्षण में उनके अपने अधिकारी कर्मचारी माफियाओं को किसानों की जमीनों पर निरंतर कब्जा कराने का काम कर रहा है। किसी भी तहसील में देख लीजिएगा, तहसीलदार जसराना इतने भ्रष्ट है, जैसा कि कमेटी को लोगों ने बताया है कि उन्होंने बड़ी मोटी रकम, जो उसका भी साक्ष्य नहीं आया है, उसे भी खोला जाएगा, लेकर के नगरा तुलसी के किसान की जमीन पर कब्जा कराने का प्रयास किया है, उसको बेदखल कराया जाए। जो किसान पहले से पीड़ित व्यक्ति ही जो काबिज था, उसी का कब्जा रखा जाए,
अन्यथा की स्थिति में अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता सड़क से लेकर सरकार तक आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। अगर तत्काल प्रभाव से इसके एक्शन की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई तो निश्चित रूप से अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता है उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण हिंदुस्तान के किसानों को लेकर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन आंदोलन करने का लिए बाध्य होंगे और जरूरत पड़ेगी तो ऐसे तमाम जनपदों के मुद्दों को एकत्रित करके राजस्व परिषद के कार्यालय लखनऊ तक का घेराव किया जाएगा, वहां प्रदर्शन किया जाएगा, वहां महापंचायत की जाएगी और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को बताया जाएगा कि आप ही के सरकार के तमाम मंत्री अधिकारी नेताओं के संरक्षण में किसान मजदूर नौजवानों की लूट की जा रही है। इस लूट की छूट किसी भी हालत में अखिल भारतीय किसान यूनियन पदाधिकारी कार्यकर्ता नहीं देंगे। तत्काल प्रभाव से मैं पुनः ये मांग करता हूं सरकार से, प्रशासन से कि उक्त पीड़ित किसान को ससम्मान रिहा किया जाए और तहसीलदार को बर्खास्त कर उसे जेल भेजा जाए, जिससे आने वाले समय में कोई भी तहसीलदार या तहसील का कर्मचारी अधिकारी किसी भी किसान के साथ अभद्रता करने का प्रयास ना करे। ये हिटलर शाही इस देश में न किसान नौजवान मजदूरों ने कभी स्वीकार की थी, न आगे करेंगे। इस देश के मुट्ठी पर अधिकारी कर्मचारी नौकरशाह अपने आप को मालिक समझ बैठे हैं और वो ये जानते हैं, मानते हैं कि जो भी किसान नौजवान मजदूर महिला हैं ये सिर्फ हमारे गुलाम हैं। ये मानसिकता इनकी चलने वाली नहीं है। हर हाल में किसान मजदूर नौजवान के सम्मान के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा और आंदोलन सड़क से लेकर के सरकार तक किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार तक ये मुद्दा उठाया जाएगा और हम पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसद और विधायकों से अपील करेंगे कि इस मुद्दे को शासन स्तर पर उठाएं और उक्त तहसीलदार की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पिछले 3 वर्षों में विभिन्न पदों पर विभिन्न तहसीलों में रहते हुए इन तहसीलदार ने कहाँ पैमाइशें की हैं, कहाँ लोगों को कब्जे कराए हैं, किस कब्जे के एवज में कितना रिश्वत में पैसा लिया है, इस सब की व्यापक जांच की जरूरत है। सरकार अगर इच्छा शक्ति दिखाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त समाज को स्थापित करने में ऐसे तमाम मुद्दों को का निस्तारण कराने से सरकार की पहल आगे आएगी और नहीं होगा तो आंदोलन करने के लिए किसान बाध्य है और आंदोलन के बाद उस मुद्दे का समाधान कराया जाएगा। किसान को ससम्मान उसकी अपनी जमीन वापस दिलाई जाएगी, प्लस तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। जय हिंद, जय भारत।